नवाज दिया करिए। अब मैं देख रहा हूँ नात के शेर पढ़ने के लिए। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था मनकबत का कि परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस। लोग खामोश बैठे हैं, इसी खामोशी का फायदा उठा लिया जाए। बुलबुल को परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अब ये बस चल रही है, देखना यह है कहां रुकती है। बस का इस्तेमाल कहां कहां होता है। एक जहां से दूसरी जहां सफर करने के लिए बस का इस्तेमाल करते हैं। तारीफ के लिए जब जुमले खत्म हो जाए तो कह दिया जाता है अरे भाई बस, और किसी को रोकना होता है तो कहा जाता है बस। जब ये बस रुक जाएगी तो आप अपने तसव्वुरात की बस पे सवार होकर वहां जाइएगा जहां पहुंचाना चाहता हूं मैं। परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस। आप जोर से मत बोले, पुलिस पकड़ ले जाएगी। बहुत धीरे बोले वरना शेर भूल जाऊंगा मैं। परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हैदराबाद का एक शायर कहता है गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के है जमीन पर इतने शहदाई के बस, मुस्तफा के है जमीन पर इतने शहदाई के बस, मुस्तफा के हैं जमीन पर इतने शहदाई के बस। इलाहाबाद का शायर कहता है जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, गुंबदे खजरा से फौरन ये सदा आई के बस। सुभान अल्लाह कह दे आप। जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, गुंबदे खजरा से फौरन ये सदा आई के बस। अयाज मुफ्ती कहता है गिनते गिनते थक गए, या मोहम्मद कह के लज्जत लब ने वो पाई के बस, या मोहम्मद कह के लज्जत लब ने वो पाई के बस, कैफो मस्ती की फजा महफिल पे वो छाई के बस। अव्वली हिजरत के शब्द बिस्तर नबी का और अली, सोचते ही ऐसी प्यारी मीठी नींद आई के बस, सोचते ही मुस्को ऐसी मीठी नींद आई के बस, सोचते ही ऐसी प्यारी मुस्को नींद आई की बस। मालेगांव का शायर नईम अख्तर मालेगांवी कहता है वो पुरजलाल चेहरे अनवार था के बस। सुभान अल्लाह कहना भूल गए तो बगल वाले से पूछ ले। वो पुरजलाल चेहरे अनवार था के बस, वो पुरजलाल चेहरे अनवार था के बस, चेहरा झुका के शम्स भी कहने लगा कि बस। रिजवान मुझसे बोले कि शजरा बताइए, रिजवान मुझसे बोले कि शजरा बताइए, मैंने कहा हुजूर की उम्मत कहा कि बस, मैंने कहा हुजूर की उम्मत कहा कि बस, मैंने कहा, ये नाम उनको दे दे जो खामोशी के साथ बैठे हैं। मैंने कहा हुजूर की उम्मत कहा कि बस, मैंने कहा हुजूर की उम्मत कहा कि बस। अब देखिए ये बस रुकती कहां पर है। मर्जी आका न हो तो तैबा जा सकते नहीं, मर्जी आका न हो तो तैबा जा सकते नहीं, मर्जी आका न हो तो तैबा जा सकते नहीं, दौड़ते रह जाओगे और निकल जाएगी बस। आप ठहर गए, बस निकल गई आपकी। सुभान अल्लाह कहिए। मर्जी आका न हो तो तैबा जा सकते नहीं, दौड़ते रह जाओगे और निकल जाएगी बस। इन सारे बसों पर यह बस सबसे बड़ा भारी है कि रंगो रस की हवस और बस, मसाला दस्तरस और बस, सब तमाशाए कुन खत्म शुद्ध, उसने सब तमाशाए कुन खत्म शुद्ध, कह दिया उसने बस और बस। सब तमाशाए कुन खत्म शुद्ध, कह दिया उसने बस और बस। यूं बुनी है रगे जिस्म की, यूं बुनी है रगे जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। यूं बुनी है रगे जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस, 60-65 बरस और बस। आप सुभान अल्लाह कहे ना कहें, मुझको मालूम है कि जितना शेर पढ़ा हूं मैं अच्छा शेर पढ़ा हूं। मसाला दस्तरस और बस, जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, गुंबदे खजरा से फौरन ये सदा आई के बस। अदब के साथ मैं खतीब ज़िवकार मुफक्किर इस्लाम नजरे बुर्ज फसाहत हज़रत अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम सबक़बिला रज़वी नाज़िम आला मदरसा आशिक़ान रसूल दिल्ली से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से हम तमामी सामाईन को नवाजें। बस मोहब्बतों के साथ बहुत ज़ोर से आपने नारा लगा लिया,
बहुत जोर से आप सुभान अल्लाह कह दिए। अब मैं चाहता हूं कि बहुत धीरे से आप नारा लगाएं। नारे तकबीर। ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, जोर से बोलेंगे तब भी सवाब मिलेगा, धीरे बोलेंगे तब भी सवाब मिलेगा। धीरे से बोले आप। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जोर से बोले आप। जो बेकाबू हो तो उन पर वो काबू भेज देता है। वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। न घबरा अंधेरे से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। न घबरा अंधेरे से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। मियाँ सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बेदारी के साथ तीर तलवार ना नफरत से लड़ी जाती है, असलहा फौज ना कसरत से लड़ी जाती है। ये सदा आती है बगदाद के सहराओं से, जंग ईमान की कुव्वत से लड़ी जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम साहब किबला अशरफिया लाइब्रेरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत से गुजारिश ये है कि तुम अपने वास्ते सहरा तलाश कर लेना, तुम अपने वास्ते साया तलाश कर लेना। हमारा धूप से रिश्ता बहुत पुराना है। अल-फातिहा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। सैयदी सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक़ दे बाक़रे इल्म हुदा के वास्ते। बहरे शिबली शेर हक़ दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रखब दिवाहिद बेरिया के वास्ते। अहसन अल्लाहु लहू रिज़्क़न से दे रिज़्क़े हसन, बंदे रज़्ज़ाक़ ताज लस्फिया के वास्ते। बहरे इब्राहीम हम पर नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते। खाने दिल को ज़ियादे नूर ईमा को जमाल, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। दो जहां में खादिमे आले रसूल अल्लाह रख, हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि व नूर अर्शिह सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। वक़्ति ला इलाहा इल्ला। मिंबर नूर पर मौक़र मुक़्तदर काबिल क़द्र बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन बज़्म, नन्हे मुन्ने बच्चों, हम उम्र साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन बाइज़्ज़त माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरे अजीज़, सलाम करना सुन्नत और जवाब देना वाजिब, और वाजिब को तर्क करने वाला गुनाहगार। ये माना कि एक आदमी ने सलाम का जवाब दे दिया तो हो गया, मगर सलाम में भी ढेरों नेकियां हैं, जवाब में भी ढेरों नेकियां। वैसे भी मैं आपका मेहमान, आप मेरे मेज़बान, मेरी मेज़बानी करनी चाहिए। पहली बार दारुल उलूम फैज़ुल उलूम के वसी व अरीज़ मैदान में मोहम्मदाबाद
की सरजमीन पर अशरफिया लाइब्रेरी के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरा आपका यहाँ आना, जमा होना, यहाँ बैठना, सुनना और सुनाना अपने हबीब मुकर्रम फ़ख्र बनी आदम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं मोहब्बत की थाली में सजाकर फिर आहिस्ता से सलाम करता हूँ। आप जितनी आहिस्ता चाहें जवाब दे दें। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। हज़रात, ये पुरनूर मौसम 10 रबीउल नूर की ये रानाइयाँ, ये अहले सुन्नत वल जमात का ठाटे मारता हुआ मजमा, आप हजरात का यहाँ तशरीफ रखना ये गवाही दे रहा है कि जश्न मीलाद मुस्तफ़ा क़यामत तक इंशाअल्लाह आशिक़ान रसूल मनाते ही रहेंगे इंशाअल्लाह 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 ताला। बड़ा खूबसूरत पंडाल है, बड़ा अच्छा ये लाइटिंग वगैरह की है और आप भी बड़े खूबसूरत हैं। मिंबर नूर पर जितने उलमा यहाँ बैठे हैं ये सब मेरे अमामे की जीनत हैं। इसमें कुछ मेरे हम उम्र हैं, कुछ मुझसे बड़े हैं जो मेरे करम फरमा हैं। अल्लाह ने चाहा तो ये सब समर्थन करेंगे और मैं कुछ देर आप हजरात से गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला जिससे चाहता है अपना और अपने हबीब का जिक्र करवा लेता है और जिसको चाहता है इस जिक्र खैर में शामिल होने की तौफीक अता करता है। बेशक सुभान अल्लाह। वरना लोग पूरी रात चौराहों पर बैठकर, पान के दुकानों पर बैठकर, चाय के होटल पर बैठकर एक दूसरे की चुगली करके अपना वक्त गुजार देते हैं। रोज जागते हैं हम अपनी जात के लिए, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं रसूल पाक के लिए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं फैज़ान आला हजरत फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद और अपने करम फरमा हुजूर हाफिज़े मिल्लत, क्योंकि मेरे इलाके के ही हैं, उनका फैज़ान लेते हुए अपने इस सफ़र को शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वमन इत्तबाहुम अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़्मत हबीबिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व बिबरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम
किताब मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफुर रहीम व नानु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बे सरोसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमान मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। बादए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौस-ओ ख्वाजा के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, शोहदाए मिल्लत के तलबगारों, आइए हम और आप मिलकर निहायती अदब व एहतराम के साथ पूरी दुनिया की मरकज़े अकीदत अपने आका सुबह कायनात के शमशुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, रूही फिदा ताजदार मदीना, सरबरे क़ल्ब सीना, अनीसे बेकसां, चार साजा दर्दमंदा, जमीन हफ्ता आसमां, सैया लामका, दोनों आलम के मुख्तार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, सैयदे अबरार व अखियार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गौहरबार में पूरी ईमानदारी से अपने महबूब की बारगाह में बाबाज़ बुलंद अकीदत की थाली में सजाकर मोहब्बत से दुरूदे पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबना व तबीबना व शफीना व क़ुलूबना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व सईदिना व सनदिना व करीमिना व करमिना व निज़ामना व फरीदना व मलजाना व मावाना व मौलाना व नासिरिना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और बाबाज़े बुलंद पूरा मजमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुनिया के जितने काम हैं, किसी काम की कोई गारंटी नहीं है कि वो कबूल हो कि ना हो। आप नमाज पढ़ते हैं, कोई गारंटी नहीं है आपकी नमाज कबूल हो या आपके मुंह पर मार दी जाए। आप रोजा रखते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आपका रोजा कबूल किया जाए या आपको वापस कर दिया जाए। आप ज़कात देते हैं, कोई गारंटी नहीं है आपकी ज़कात कबूल कर ली जाए या वापस कर दी जाए। आप सदका व खैरात व फितरात करते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आपका कोई अमल कबूल किया जाए। मगर एक काम ऐसा है जिसकी 100% नहीं 1000% गारंटी है, जो कबूल ही होता है, वो है दुरूदे पाक। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद,
आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। माशाअल्लाह। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। तो एक बार और अपने नबी की बारगाह में दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत से शायर आए दुनिया में। आप जमीन पर बैठे हैं, जिम्मेदार हैं, हम चौकी पर बैठे हैं, चौकीदार हैं। हजरत हसन को मुस्तफ़ा ने मिंबर रसूल पर बिठाकर कहा कि अब सुनाइए। सरकार खुद जमीन पर तशरीफ फरमा हुए। आप जमीन पर बैठे हैं, बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं, और नसीब वाले तो वैसे भी हैं आप, क्योंकि कई नबियों ने गुजारिश की, मेरे परवरदिगार हमें नबी ना बना, बल्कि मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा कर दे और मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा हमारे गले में डाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने आपको बिन मांगे परवरदिगार ने आपको उम्मती बना दिया। कई नबियों ने ख्वाहिश की, मगर आप अपने नसीबे पर नाज करो कि अल्लाह ने आपको मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया। देखिए, जो आता है वो कहता है सुभान अल्लाह बोलिए, मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा। कोई कहता है लचककर बोलिए, मचलकर बोलिए, झूमकर बोलिए, तड़पकर बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए। आपकी मर्जी है कि आप बोलिए, नहीं मर्जी तो नहीं बोलिए, मगर बेनिफिट समझ लीजिए। आप इस बात पर आप शुक्र अदा करिए अल्लाह का कि अल्लाह ने आपको इंसान बनाया। 18,000 मखलूक में अल्लाह ने आपको सबसे मुमताज बनाया। हजरत करम फरमा, आप इधर आ जाइए, जरा आप स्टेज पर सबसे बुजुर्ग हैं। अल्लाह ने करम फरमाया आप पर कि आपको इंसान बनाया। 18,000 मखलूक में रब्बुल आलमीन ने आपको मुमताज बनाया, अशरफ बनाया। अल्लाह चाहता तो आपको कुछ भी बना सकता था। आप देखते हो ना, ये जानवर हैं, ये मक्खियां हैं, मच्छर हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, क्या क्या है, अल्लाह की मखलूक है ना जी, सब कुत्ता बिल्ली वगैरह सब है कि नहीं। मगर आप अपने ऊपर अंदाजा लगाइए, अपनी शान का अंदाजा लगाइए। आप जिंदा हैं तब भी बावकार हैं, और आपकी मौत आएगी तब भी आप बावकार हैं। मरने के बाद और आपकी इज्जत बुलंद कर दी जाती है। आपका इंतकाल हो जाए, आपको बड़ी कद्र के साथ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लोग कफन को, मेरी बात समझ में आ रही है आपकी, इको ज्यादा तो नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता लोग आते हैं जियारत के लिए, आपकी जियारत करते हैं। आपके मुंह पर कपड़ा धीरे से हटाया, देखा और फिर ढक दिया। कितने अदब के साथ आपको गुस्ल देते हैं, पूरे अदब और एहतराम के साथ, पूरे पर्दे के साथ देते हैं कि नहीं देते। गुस्ल देने के बाद अच्छा कफन पहनाते हैं, खुशबू लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, दूल्हा बना देते हैं, और बनाने के बाद फिर आपकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं इंतकाल के बाद, और फिर कांधा बदल बदल कर आपको कब्र में ले जाते हैं, और कब्र में आहिस्ता से उतारते हैं। आहिस्ता चलते हैं, धीरे चलो, धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलो। फिर आपको कब्र में उतारा जाता है, किबले की रुख आपका मुंह कर दिया जाता है, और फिर अदब के साथ तख्ते लगाकर आपकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है, और फातिहा पढ़ते हैं अदब और एहतराम के साथ, और फिर वापस आ जाते हैं। आप दूसरों को देखो, इंसान तो हैं। इधर से आवाज आ रही है, इनको छुपाइएगा। स्टेज के जाए जानी जो लोग हैं, इधर जो लोग खड़े हैं, इधर
कुछ बोलना हो तो आइए माइक में बोलिए, वरना वहां ना बोलिए। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि इधर जिक्र मुस्तफा हो रहा है, इलेक्शन में आए क्या, वोटिंग करना है कौन जीतेगा। दूसरी कौमों को देखिए आप, इंसान तो हैं, मरने के बाद सबसे पहले चारपाई से उतारकर जमीन पर डाल दिया जाता है। डाला जाता है कि नहीं बोलिए? लोग डरते हैं, दहशत में आ जाते हैं, उससे दहशत में, और उससे डरने लग जाते हैं। फिर एक ताबूत लाया जाता है, उस पर लिटाने के बाद रस्सियों से कस दिया जाता है। उसके बाद तेजी के साथ किसी किनारे की तरफ ले जाया जाता है, वहां बहुत सारी लकड़ियां रखते हैं, रखने के बाद उल्टा लिटाते हैं, उल्टा, फिर ऊपर से मोटी लकड़ियां, पैरों को यूं करके मोड़ करके यूं पैर, और उसके बाद अपने हाथ से ही, समझ रहे हैं आप अपने आप को देखिए और आप उन्हें देखिए। इंसान आप भी हैं और इंसान वो भी हैं। फर्क यह है कि आप अल्लाह के महबूब के गुलाम हो गए और उन्होंने गुलामी से इनकार कर दिया। बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। गुलामी का नतीजा यह हुआ कि आपने मुस्तफा जान रहमत की गुलामी को इख्तियार कर लिया, तो आपने अल्लाह ने आपकी इज्जत में 4 चांद लगा दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिसने इनकार कर दिया उसको यही रुस्वा कर दिया, यही रुस्वा। किसी के कहने से मत बोलो सुभान अल्लाह। आप माइक की तारीफ करें तो ऑपरेटर खुश होगा, स्टेज की तारीफ करें टेंट वाला खुश होगा, लाइट की तारीफ करें, टेंट की तारीफ करें लाइट वाला खुश होगा। आप उलमा की तारीफ करें, उलमा खुश होंगे। मगर जब अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, मुस्तफा का जिक्र हो, तो आप सुभान अल्लाह बोले तो अल्लाह खुश होगा। बहुत अच्छे भाई, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खुशी नहीं होगा बल्कि करम बालाए करम यह होगा कि जब कोई बंदा मोमिन, हदीस मुबारक हदीस पाक में आता है, जब कोई बंदा मोमिन एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला पूरी जमीन भरकर उसको सवाब अता करता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह की कितनी बड़ी जमीन है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मचलने की जरूरत नहीं है, बस तवज्जो से मेरी बात को सुन लो। समझ में नहीं आए तो माइक वाले को बोल दो, अगर समझ में आ रही है तो ऑपरेटर से मैं कहूंगा कि माइक को छोड़कर बिल्कुल हट जाओ आप, क्योंकि कुछ आदत होती है खींचातानी करने की, मगर माशाल्लाह माइक ठीक है। जब 2 मर्तबा बंदा मोमिन सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला जमीन प्लस आसमान भरकर सवाब अता करता है। कितनी बड़ी जमीन है और कितना बड़ा आसमान है, कोई नाप सकता है? कोई नहीं नाप सकता। और कितने सेकंड में कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार का सुभान अल्लाह जमीन भरकर, दोबारा का सुभान अल्लाह आसमान भरकर। और यहीं तक महदूद नहीं है, जब 3 मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो परवरदिगार आलम बंदे मोमिन को जन्नत भी अता करता है और जन्नत में फलदार खजूर का दरख्त उस बंदे के नाम से लगा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फलदार दरख्त लगा देता है, और खजूर वैसे भी सबको पसंद है। फलदार दरख्त लगा देता है, जिसके मजे, जिसका लुत्फ वही उठाएगा जिसने सुभान अल्लाह बोला है। अब आपको चाहिए तो बोलिए, नहीं चाहिए तो नहीं बोलिए। सय्यदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दरजत हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन इमामुल मुस्लिमीन अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, जिंदाबाद जिंदाबाद। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। इंशाअल्लाह फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत होगा,
और मेरा नेटवर्क यहीं से पकड़ेगा, क्योंकि जिस इलाके में चले जाते हैं नेटवर्क वहीं का पकड़ना पड़ता है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से कोशिश पूरी रहेगी बोलने की। सदका लेने नूर का आया तारा, नूर का मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। ना तेरा दे डाल सदका नूर का। चाँद झुक जा ताज दरी, उंगली उठा दे महद में। चाँद झुक जा ताज दरी, उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। मोहब्बत से एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। खुतबा मशरूआ के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक मुकद्दस कलाम की बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। देखो, जब कुरान की बात आया करे तो बोला करो, साहिब कुरान की बात आया तब भी बोला करो। यह किसी प्रधान की बात नहीं है, किसी मंत्री संतरी की बात नहीं है, किसी सरमायादार की बात नहीं है, बल्कि कहने वाला रब है। और मुस्तफा की साहिब कुरान और कुरान की बात है। यह हम नहीं कह रहे, कुरान कह रहा है। वो कुरान जिसको मिटाने के लिए पूरी दुनिया ने कोशिश कर ली, साजिशें कर ली, पूरी दुनिया ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, कुरान के एक लफ्ज का मुकाबला ना कर सके। सारी किताबें बदल डाली, हर किताब में चेंजिंग हो गई, तब्दीली हो गई, मगर अल्लाह का एक कलाम ऐसा है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं, कोई तब्दीली नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके एक लफ्ज का, एक ज़ेरो ज़बर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पूरी दुनिया के लोग मर गए, सर पटक पटक के थक गए। अमेरिका, रूस, लंदन ने पूरी ताकत लगा ली। जर्मनी, जापान के लोग घुटनों के बल चल पड़े, मगर कुरान के एक लफ्ज का मुकाबला न कर सके। ये बाबा से बुलंद पूरी दुनिया को चैलेंज करता है,
ए अमरीकी आओ, ए जर्मनी आओ, इंग्लैंडियो आओ, ए रूसियो आओ, ए लंदन वालों आओ, मेरे मुकाबले में एक लफ्ज लेकर आओ। किसी की ताकत नहीं, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि कुरान का मुकाबला कर सके। ना कुरान का मुकाबला, न साहिब कुरान का मुकाबला, कुरान का मुकाबला भी नहीं कर सकते। वो लाजवाब है, उनका कोई जवाब नहीं। वो लाजवाब है, उनका कोई जवाब नहीं। ना अल्लाह का जवाब, न रसूल अल्लाह का जवाब, न कुरान का जवाब है। इसका कोई बदल, कोई बदल नहीं है। न उस नबी का कोई बदल है, न उस नबी पर नाजिल होने वाली किताब का कोई बदल है। रब कहता है तहकीक क्या आया, लफ्ज़ आया देखो, अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन मुदल्लल मुफस्सल मुकम्मल किताब, लफ्ज़ आया है। मैं पहले से हाजिर था तो आया, आप हाजिर थे तो आए, अल्लामा साहब हाजिर थे तो आए, खतीब साहब हाजिर थे तो आए, नाज़िम इजलास यहां हाथ पहले से थे तो आए, शायर इस्लाम पहले से थे तो आए, सामईन पहले से थे तो आए। यहां पैदा कोई नहीं हुआ, सब पहले से थे तो यहां आए। तहकीक क्या आया, इसे पता यह चला कि पहले से था। अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन मुदल्लल मुफस्सल मुकम्मल किताब, तू घटाए से किसी के न घटा है, न घटे, तू घटाए से किसी के न घटाए, न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। पहले से था तो आया, मुस्तफा पहले से थे तो आए। वैसे भी हदीस पाक है, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, है कि नहीं? सारी कायनात से पहले अल्लाह ने नूर मुस्तफा को बनाया, फिर उसके बाद सारी कायनात का वजूद बना। पहले थे तो आए। अल्लाह ने इस आयत का नाम मीलाद रखा है, जश्न ईद मीलादुन नबी मनाने वालों। आप जश्न ईद मीलादुन नबी मना रहे हैं, अल्लाह ने आपको चुन लिया है। सबका नसीब ये नहीं होता, जिसके मुकद्दर में होता है वही मुस्तफा का जिक्र करता है, और वो मुस्तफा का जिक्र सुनने के लिए आता है, मुस्तफा का जिक्र सुनने के लिए आता है। आप जश्न ईद मीलादुन नबी मना रहे हैं और ये तमाम रोशनियां कर रखी हैं, तमाम उजाले कर रखे हैं आपने। ये इस बात की शहादत है कि आपके दिल में इश्क मुस्तफा का ठाठे मारता हुआ समंदर है, इसलिए आपने इश्क मुस्तफा की महफिल को सजाया है, जश्न ईद मीलादुन नबी मनाया है। अल्लाह ने कुरान की इस आयत का नाम मीलाद रखा, और मीलाद का मतलब है पैदा होना। भाई मीलाद, हम जिक्र मुस्तफा विलादत रसूल की का तज़किरा करते हैं, विलादत रसूल का तज़किरा। ये क्या कर रहे हैं आप? ये बीच में से उठ उठ के क्यों भाग रहे हैं? चलिए जिसको जाना जाइए, कोई बात नहीं। मीलाद मुस्तफा मना रहे हैं, रसूल की विलादत का तज़किरा करने का नाम मीलाद है।
जश्न ईद मीलादुन नबी, लोगों के एतराज इस बात पर भी है कि एक दो ईदें थी, ये ईद कहां से आ गई, ये तीसरी ईद कहां से आ गई। तो हम कहते हैं कि 3 ईदें ही नहीं है साल में, हर महीने में 4 ईद होती है। कितनी ईदें होती हैं, कितनी ईदें होती हैं, 4 ईदें। हर जुमा को मोमिनीन की ईद है। पूरे हफ्ते नमाज पढ़े ना पढ़े, मगर जुमा के दिन कपड़े पहनकर नहा धोकर गुस्ल करके इत्र लगा के मस्जिद में चला जाता है, जुमा का एहतमाम करता है। पूरी साल में कितनी ईदें हो गई, एक हफ्ते में 4, एक हफ्ते में 1 ईद है, एक महीने में 4 ईदें हैं, तो 12 महीने में कितनी ईदें हुई, 52 और 3 ईदें। ये जुमे की ईद हम क्यों मनाते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कालिब आदम में रूह अल्लाह ने दाखिल की तो जुमा का दिन था। उस दिन को याद करने के लिए जुमा के दिन की मोहब्बत मोमिनीन के दिल में ऐसी बचा दी कि दिन सुबह होता, जुमा की फजर होते ही मोमिन तैयार होने लग जाते हैं, कपड़े पहनने लग जाते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन की खुशी को हम हर एक महीने में 4 मरतबा मनाए तो अहले सुन्नत वल जमात के गयूर मुसलमान उस नबी का मीलाद क्यों ना मनाए, उस नबी की विलादत को ईद मीलादुन नबी क्यों ना कहे, जिस नबी के सदके में आदम अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदम जिसके सदके में आए, कायनात जिसके सदके में वजूद में आई, कायनात का जर्रा जर्रा जिसके लिए बना, हम वो ईद क्यों ना मनाए। इसलिए आशिक रसूल साल में मुस्तफा का ईद मीलादुन नबी मनाकर पूरी कायनात को बताते हैं, जब भी मीलाद मुस्तफा आएगा हर दीवाना इश्क मुस्तफा में झूम कर अपने नबी आका की बारगाह में निदा देगा, है शहंशाहे मदीना अस्सलातो वसलाम, जीनते अरिशे मुअल्ला अस्सलातो वसलाम, दस्त वास्ता हरी फरिश्ते ने पढ़ाऊं पर दुरूद क्यों ना हो फिर विर्द अपना अस्सलातो वसलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वसलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन्नियों मुस्तफा का मीलाद मनाना हराम नहीं है, शिर्क नहीं है, बिदअत नहीं है। हम कोई नया काम नहीं कर रहे, ये काम तो सबसे पहले परवरदिगार ने किया, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रब्बुल आलमीन ने किया, ये हमारा कोई नया काम नहीं है। आका की उम्र का आखिरी हिस्सा है मुस्तफा 1 लाख या 2 लाख कमोबेश साहबा के साथ हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील को मुज़्दए जाफज़ा सुनाया, जिब्रील सिदरा के मकाम से उठ, आ मेरा महबूब हज के लिए जाता है, मुस्तफा का मीलाद पर लिया जाए, मुस्तफा का मीलाद पर लिया जाए। ये आयत मीलाद उम्र के आखिरी हिस्से में लेकर जिब्रील अमीन हाजिर हुए। जिब्रील उठे, रब ने मुस्तफा का मीलाद पढ़ा। जिब्रील सुन, मेरा महबूब हज के लिए जाता है, मुस्तफा का मीलाद पर लिया जाए और मुस्तफा को जाकर ये मीलाद सुना दो। रब ने पढ़ा, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन,
अल्लाह सुभान। इस आयत का नाम ही तो मीलाद है। जिसने इस आयत को पढ़ लिया उसने मीलाद पढ़ लिया। कुरान में है यह आयत। अब जो कुरान पढ़ेगा वो मीलाद जरूर पढ़ेगा। रब ने कुरान में मुस्तफा के कई जुल्फों का जिक्र किया, कई चेहरे का जिक्र किया, कई वद्दुहा कह दिया, कई अलम नशरा कह दिया, कई यासीन कह दिया, कई ताहा कह दिया, कई मुज़म्मिल कह दिया, कई मुदस्सिर कह दिया। जहां जहां मुस्तफा का जिक्र, जुल्फों का जिक्र, चेहरे का जिक्र जो जो किया, ये मीलाद मुस्तफा है। कुरान पढ़ने वालों जिन्हें मीलाद से इनकार है, कुरान की आयतों को कुरान से बाहर करो। है कोई ऐसा कर दे? कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जो भी कुरान पढ़ता है वो मुस्तफा का मीलाद जरूर पढ़ता है। जिब्रील के सामने रब ने मुस्तफा का मीलाद पढ़ा और कहा जाकर मेरे महबूब को ये मीलाद सुना दे। हजरत जिब्रील आए और जिब्रील कभी भी बारगाह मुस्तफा में अकेले नहीं आते, बल्कि साथ में 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ जिब्रील। अरे मैं चलकर बोलो यार। न पढ़ने वाला रब जैसा कोई हो सकता है, न सुनने वाला सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील जैसा कोई हो सकता है। हम कितना ही बढ़िया पढ़ें, कितना ही अच्छा पढ़ें, कितना ही उम्दा पढ़ें, क्या हम जिब्रील की तरह पढ़ेंगे, सुनेंगे, या रब की तरह पढ़ेंगे? फतवा लगाना है तो रब पर लगाओ। सुना जिब्रील ने, जिब्रील पर लगाओ। मुस्तफा का मीलाद पढ़ दिया सामने जिब्रील के, जिब्रील लेकर हाजिर हो गए आखिरी हज के लिए। मुस्तफा तशरीफ ले जा रहे हैं कि जिब्रील ने रोका, आका ठहरिए, तशरीफ रखिए। और सैयदुल मलाइका फरिश्तों की जमात के साथ, फरिश्तों की नूरानी जमात के साथ, अकेले आते ही नहीं थे, चपोदस्त फरिश्ते रहते थे। तशरीफ लाए, बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए और फिर जिब्रील ने मुस्तफा के सामने पढ़ा। अरे जिब्रील ने आयत मीलाद को जब मुस्तफा को सुनाया होगा तो पढ़ा होगा कि नहीं? बोलिए, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? आयत मीलाद मुस्तफा के सामने पढ़ी। महबूब सुनो, रब फरमाता कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। जिब्रील ने मुस्तफा के सामने पढ़ दिया। अब पढ़ने वाला जिब्रील है, सुनने वाले मुस्तफा। हम रब से सवाल करते हैं, ऐ रब, आयत मीलाद को नाजिल करना था तो मक्के में करा होता, यहां मौके मीलाद नहीं था। यहां तो हज का मामला था, हज के मसाइल बयान किए होते, तवाफ का बयान किया होता, ज़मज़म की का जो है फजीलत बयान की होती, हजर अस्वद के तक़द्दुस का बयान किया होता, सफा मरवा पर दौड़ने का बयान किया होता। यहां मीलाद कैसा? आमिना के आंगन में, अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में, काबतुल्लाह में जब नबी पैदा हुए, पैदाइश के वक्त ही जिक्र विलादत होता। अब तो आखिरी उम्र का हिस्सा चल रहा है मौला। अब मीलाद से मतलब क्या है? रब की आवाज आएगी, लोगों कान खोल कर सुन लो। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लोगों कान खोल कर सुन लो। मुस्तफा का मीलाद मोमिनों में होता है। मक्के में मुस्तफा का मीलाद पढ़ने से कोई फायदा नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में मुस्तफा का मीलाद पढ़ने से कोई फायदा नहीं था। अब्दुल्ला के आंगन में मुस्तफा का मीलाद पढ़ने से कोई फायदा नहीं था। वहां तो उतबा था, वहां शेबा था, वहां अबू जहल था, वहां अबू लहब था, वहां तमाम कुफ्फारे मक्का थे। उनके सामने मुस्तफा का मीलाद पढ़ने से कोई फायदा नहीं था। जब मोमिनों का मजमा हो गया, मुस्तफा का मीलाद पढ़ दिया गया। इससे पता यह चला मुस्तफा का मीलाद मोमिनों के मजमे में होता है, काफिरों के मजमे में नहीं होता। मुस्तफा का मीलाद मोमिनों में होता है। फिर जिब्रील ने मुस्तफा के सामने पढ़ा, मुस्तफा सुनो। आका ने सुना और सुनने के बाद, ए आका आप भी साहबा को सुना दो। और सुनाने के बाद मुस्तफा का मीलाद
मुस्तफा को सुना और मुस्तफा ने सहाबाए किराम को अपना मीलाद पढ़कर सुनाया। ए फतवा लगाने वालों, मुस्तफा के मीलाद पर फतवा लगाने वालों, सबसे पहला फतवा अगर किसी पे लगाओ तो रब पर लगाओ, सुनने वाले जिब्रील पर लगाओ, फिर पढ़ने वाले जिब्रील पर लगाओ, फिर सुनने वाले मुस्तफा पर लगाओ, फिर सहाबा पर सुनने वालों पर लगाओ। पहले उधर फतवा लगाओ, बाद में हम पर लगाओ। अब जब हजरत जिब्रील 63 साल के बाद मुस्तफा का मीलाद हज के मौके पर आप मुस्तफा का मीलाद क्यों पढ़ रहे हैं, तो आवाज आएगी 63 साल के बाद इसलिए पढ़ा के मोमिनों का मजमा है, अहले सुन्नत वल जमात के गयूर मुसलमानों। जब जिब्रील अमीन 63 साल के बाद मुस्तफा की विलादत के मुस्तफा का मीलाद पढ़ सकते हैं, तो तुम पूरी दुनिया को बता दो, पूरी खलकत को बता दो, पूरी दुनिया के लोगों को बता दो, जब जिब्रील 63 साल के बाद मुस्तफा का मीलाद पढ़ सकते हैं, तो आका के गुलाम क़यामत तक मुस्तफा का मीलाद पढ़ेंगे। पेश हक मुज़दा शफाती का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाती का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब जिब्रील ने पढ़ा मुस्तफा के सामने और मुस्तफा ने सहाबा के सामने पढ़ा। अब सुनने वाले साहबा हैं, आप बताओ, अब लोग इस पर भी एतराज करते हैं कि मुस्तफा का मीलाद जिब्रील अमीन ने पढ़ दिया तो अब तुमको पढ़ने की जरूरत क्या है, पंपलेट छपाते हो, पूरे इलाके में बांट दिए, मोहम्मदाबाद गोयना के इलाके में, आजमगढ़ के इलाके में तुमने दुनिया भर के इश्तिहार बांट दिए। फजूल खर्ची करने की जरूरत क्या है, लोगों को इतना इकट्ठा करने की जरूरत क्या है। यहाँ मोहम्मदाबाद के लोग ही इकट्ठे हो जाते, मोहल्ले के लोगों के सामने ही मीलाद पढ़ दिया जाता। इतना मजमा इकट्ठा करना, इतनी भीड़ जमा करना, इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या थी। उन लोगों को बता दो न सहाबा जैसा मजमा हम इकट्ठा कर सकते और न मुस्तफा जैसा कोई खतीब इकट्ठा कर सकते। आका ने सहाबा के सामने पढ़ा और खिताब करने वाले मुस्तफा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। एक बार मेरे अजीज माँ बाप के नाम पर बोलो। देखो कभी कभी अपने माँ बाप को भी शरीक कर लिया करो, उनकी वजह से तुम दुनिया में आए हो, इसलिए बोल दिया करो कि इसका सवाब मेरे बाप को मिले, मेरी माँ को मिले, क्योंकि उनकी वजह से आप दुनिया में आए। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए बोलेगी। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है आपकी कि नहीं है? समझ में आ रहा है? अब महफिल मीलाद पर लोग इस बात पर भी एतराज करते हैं कि मीलाद करते हो तो तबर्रुक क्यों बांटते हो। तबर्रुक, जबकि बड़े बड़े जलसे होते हैं इनमें तबर्रुक लोग बांटते ही नहीं है। महफिल मीलाद पर तबर्रुक क्यों बांटते हो, आपको बांटने की जरूरत क्या है। तो जैसा तबर्रुक रब बांटे, बंदा नहीं बांट सकता। हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम, तवज्जो है ना, हजरत मरियम विलादत ईसा का वक्त आया तो जंगल में चली गई। मिलाद ईसा का वक्त करीब आ रहा है, आप घबराती जा रही हैं, शर्माती जा रही हैं। बिन बाप के हैं ईसा, है घबरा रही हैं, परेशान है। विलादत ईसा का वक्त हुआ, मिलाद ईसा का वक्त हुआ, तो मिलाद ईसा पर जब विलादत ईसा का वक्त हुआ तो अल्लाह ने मरियम को हुक्म दिया, मरियम खजूरों के झुरमुट में चली जा। खजूरों के बागीचे में, काय में, खजूरों के बागीचे में। हजरत मरियम खजूरों के बागीचे में गई और पूरा बागीचा यूं हो गया। और विलादत ईसा, मिलादे
पैदा होने का नाम क्या है? मीलाद। मीलाद ईसा हो गया। तो अल्लाह ने अपना करम फरमाया, खजूरों पर उसी वक्त खजूर उतरे और खजूर आए, लंबे लंबे खजूर, बड़े बड़े खजूर आए। विलादत ईसा के बाद, मीलाद ईसा के बाद अल्लाह ने हजरत मरियम से फरमाया, ए मरियम, पक्की पक्की खजूरें तोड़कर खा ले। पक्की पक्की खजूरें तोड़कर खा ले और एक पानी का साफ शफाफ चश्मा जारी हो गया। फरमाया, इस चश्मे से पानी पी ले, ये मीलाद ईसा का तबर्रुक है और ये मीलाद ईसा का शरबत है, इसको पी ले। मीलाद ईसा पर रब खजूरों का तबर्रुक और पानी का चश्मा का शरबत पिलाए। मरियम को पता यह चला, अहले सुन्नत वल जमात के गयूर मुसलमानों, मीलाद मुस्तफा पर तबर्रुक भी खाओ और तबर्रुक भी खिलाओ, यह बिदअत नहीं है, शिर्क नहीं है। अच्छा, विलादत रसूल का जब मौका आता है, हम खुशी मनाते हैं तो तरह तरह के एतराज लोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो? इसके घर में बेटा पैदा हो तो बर्थडे हर साल मनाता है, बर्थडे हर साल मनाता है, केक भी काटता है, मिठाइयां बांटता है, पड़ोस में पहुंचाता है, अजीज अकारी में पहुंचाता है। पूछो कैसी मिठाई है तो कहेगा बर्थडे की मिठाई है। अपने बेटे का बर्थडे, हराम काम करता है, अपने बेटे का बर्थडे मनाता है तो मिठाई बांटता है। और अगर हम जिक्र मुस्तफा करें, विलादत रसूल मनाएं तो उसको एतराज है। बेटे के बर्थडे पर मिठाइयां बांटने वालों, तो अपने बेटे के विलादत का क्यों हर साल जश्न मनाता है, जिसके सदक़े में तुझे जान मिली, ईमान मिला, बुरहान मिला, कुरान मिला, इक़ार मिला, रमजान मिला, ये दिन, ये रात, ये जमीन, ये आसमान मिले। उस नबी की यौमे विलादत पर एतराज क्यों करता है? हम तो जश्न मुस्तफा मनाएंगे और खूब धूम से मनाएंगे, खूब धूम से। लाइटें इतनी लगी है ना, कई लोगों के पेट में चक्की चल रही होगी, इतनी लाइटें लगा रखी हैं, कितनी फजूल खर्ची कर रहे हैं, कितनी फजूल खर्ची कर रहे हैं। हजरत आमिना इरशाद फरमाती हैं कि मेरा बेटा मोहम्मद अरबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पैदा हुआ, अल्लाह ने आसमान के सारे सितारे मेरी छत पर झुका दिए। सारे सितारे, जिसकी रोशनी में मैंने मुल्क शाम के मकानों को देख लिया। अब आप कयास लगाएं, बच्चा पैदा होता है तो औरत हॉस्पिटल में होती है, घर में होती है, कमरे में होती है, हाल में होती है, कैंप में होती है। और आमिना फरमाती हैं कि मैंने उस रोशनी में जब मोहम्मद अरबी पैदा हुए, मुल्क शाम के मकानात को देख लिया। मैं यहां से कहूं कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बैठे हैं, देखो, आप कहेंगे मौलाना पागल तो नहीं है, दिल्ली से आकर के दिल्ली की बात करते हो। अहमदाबाद में बैठे हो, प्रधानमंत्री की बात पार्लियामेंट में बैठा है, कौन देख सकता है? तो उस नबी की आंख भी लाजवाब है। ऐसी आंख अल्लाह ने किसी को नहीं दी जो आमिना के लाल को दी। तुम यहां बैठकर जिक्र सुन रहे हो, आमिना का लाल मदीने में तुम्हारी हाजिरी को लिख रहा है, तुम्हें देख रहा है, जिक्र सुन भी रहा है। हदीस पाक में आता है, जब कोई बंदा कहता है या रसूल अल्लाह, डायरेक्ट या रसूल अल्लाह जब कहता है ना, तो साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। तो सरकार अपनी कब्र अनवर से मुड़कर उस बंदे की तरफ देखते हैं। तो फिर तकाजा यह है कि जब सरकार मुड़कर देखे तो सरकार की बारगाह में दुरूद का तोहफा पेश कर दिया जाए, दुरूद का तोहफा। अल्लाह ने कान, आंख, नाक मुस्तफा को लाजवाब दिए। आका हमारे जलसे को देख रहे हैं, यहां का आना, आपका अकीदा, आपका बैठना, यहां बोलना, मुस्तफा सब समाअत फरमा रहे हैं। आमिना फरमाती हैं कि मेरी छत पर
सारे। तो फिर औरत पर्दे के अंदर होती है, घर के अंदर होती है, मकान के अंदर, तो आमिना ने कैसे देख लिया? तो जहां सारी रोशनियां मात खाती हैं, आप पूरे मोहम्मदाबाद की लाइट इकट्ठी करो, पूरे आजमगढ़ की, पूरी बनारस की, पूरी यूपी की, पूरे भारत की लाइट इकट्ठी करो, बल्कि पूरी दुनिया की लाइटें लेकर आ जाओ और लगा दो यहां। तो क्या ऐसी रोशनी आप कर सकते हैं जैसी रब ने मुस्तफा की विलादत पर की? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं कर सकते। सारी दुनिया की लाइटें इकट्ठी कर लो और लगा दो, तब भी आप ऐसी रोशनी नहीं कर सकते जैसे अब्दुल मुत्तलिब के पोते की पैदाइश पर अल्लाह ने मक्के में रोशनी की। आमिना फरमाती हैं जहां सारी रोशनियां खत्म होती हैं, जहां दम तोड़ती हैं, हिचकियां लेना शुरू कर देती हैं, दम जहां सारी रोशनियों का दम टूटता है, वहां आमिना के लाल की रोशनी शुरू होती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आमिना के लाल की ये चांद, ये सूरत, ये सितारे, ये कहकशां, ये दरख्शां, ये जो कुछ रोशन है, ये रोज़े रसूल पर सुबह चांद, सुबह सूरज उस वक्त तक दुनिया को रोशनी नहीं देता जब तक रोज़े रसूल पर सलामी पेश नहीं कर दे। ये चांद उस वक्त तक कायनात को उजाला नहीं देता जब तक के रोज़े रसूल से नूर की खैरात ना ले ले। ये सितारे उस वक्त तक नहीं चमकते जब तक के रोज़े रसूल पर, रोज़े रसूल से रोशनी न ले ले। ये सारी रोशनियां वहां खत्म हो जाती हैं जहां से नूरे मुस्तफा शुरू होता है। नूरे मुस्तफा की रोशनी से मुल्क शाम को देखा, मुल्क शाम के मकानात को देखा है दुनिया में। ए भारत के गयूर मुसलमानों, जश्न विलादत रसूल पर लाइट अल्लाह ने सितारों को झुका करके आमिना की छत पर पूरी खलकत को बता दिया। पूरी दुनिया के अहले सुन्नत वल जमात के गयूर मुसलमानों को अकीदा दे दिया कि जब मिलाद मुस्तफा आए तो चरागा करो, अपने घरों को लाइटों से सजा दो, अपने घरों को रोशन करो, गलियों में, कूचों में, बाजारों में, मकानों, दुकानों में लाइटें लगाओ, इतनी लाइटें लगा दो, पूरी दुनिया को बता दो ये किसी हैरा खैरा नत्थू खैरा की विलादत का दिन नहीं है, आमिना के लाल की विलादत का दिन है। और तमन्ना ये किया करो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चराग या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लोग कहते हैं ये तो कुरान था, जिस आयत का नाम ही रब ने मिलाद रख दिया। लोग कहते हैं हदीस से पेश करो, तो हदीस पाक मुझे लगता है लोग पढ़ते ही नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल ने मसनद इमाम अहमद बिन हंबल में लिखा है कि जब नबी की विलादत का तज़किरा जहां और तिरमिज़ी शरीफ में जहां नमाज का बाब लिखा है, जहां रोजे का बाब लिखा है, जहां ज़कात का, हज का बाब लिखा है, वहीं बराबर में इमाम तिरमिज़ी ने माजाफी मिलादुन नबी भी लिखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माजाफी मिलादुन नबी, मिलाद का तज़किरा, मिलाद का तज़किरा किया। लगाओ फतवा इमाम आजम पर। वो 6 की किताबों में सबसे मोतबर किताब तिरमिज़ी शरीफ हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। हमें पता नहीं कि कैसे पढ़ते हैं। जहां नमाज का बाब पढ़ते हैं वहीं तो बगल में, रोजे का बाब पढ़ते हैं वहीं तो बगल में,
जहां ज़कात का बाप पढ़ते हैं वहीं तो बगल में पूरी दुनिया। और इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि जब कोई बच्चा, पूरी दुनिया के साइंसदान, पैगंबर इस्लाम ने 1500 बरस पहले इरशाद फरमाया, लोगों ऐ मेरे साहबा तुम जानते हो जब बच्चा पैदा होता है तो रोता क्यों है? मचल कर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, रोता क्यों है? उसको रोने का सबब अमेरिका के साइंसदानों से पूछो, रूस के, इंग्लैंड के, जर्मन और जापान के साइंसदानों से पूछो। लोग कहते हैं कि चांद पर चले गए, चांद की खलाओं में गए, प्लाटिंग बता रहे कर रहे हम चांद पर। उनसे पूछो जब तू पैदा हुआ था रोया क्यों? जो भी बच्चा पैदा है, पूरी दुनिया का ये कानून है, कोई भी बच्चा पैदा हो रोता है, और ना रोए तो चाचा रोए, अब्बा रोए, दादा रोए, फूफा रोए, फूफी रोए, अम्मा रोए, बिरादर के, कुर्बे के, खानदान के सारे लोग रोते हैं। घुटने टेक देंगे, चर्बी पिघल जाएगी, मगर ये ना बता सकेंगे कि रोता क्यों है। साहबा से मुस्तफा ने पूछा, तुम जानते हो क्यों रोता है? पूरी दुनिया के लोग परेशान, रूस के साइंसदान तू रोया क्यों? चांद पे जाने वाले, हवाओं में उड़ने वाले, खला फजाओं में उड़ने वाले, बता रोया क्यों? बता नहीं सकता। मगर कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, अब्दुल मुत्तलिब के पोते पर, अब्दुल्ला के जिगर पारे पर, हलीमा सादिया के झूले में झूलने वाले मुस्तफा पर। नबी ने फरमाया जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो शैतान को दुश्मनी है ना इब्ने आदम से। कुरान में रब कहता है इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है ना तो अपनी फितरत पर शैतान जाकर के वहां बच्चे के पास पहुंच करके अपना खूनी पंजा, नबी फरमा रहे हैं, नबी बता रहे हैं 1500 बरस पहले कि वो अपना पंजा बच्चे के नरम नाजुक पेट पर मारता है, जिसकी तकलीफ से बच्चा बिलखता है, रोता है। सारी दुनिया के बच्चे रोते हुए पैदा हुए, मगर वहां आमिना के लाल, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, हलीमा सादिया के झूले में उंगली के इशारे से चांद को नचाने वाले। पूरी दुनिया के बच्चों का खिलौना होता है क्या? खिलौना जमीन पर खेलते हैं, मगर आमिना का लाल जमीन पर नहीं, आसमान के चांद से खेलता है। वाह 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 वाह। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि जब मैं नबी को झूले में झुला देती और फिर देखने के लिए एक मर्तबा मैं गई तो मैंने देखा मुस्तफा पालने से, पंगूड़े से उंगली का इशारा कर रहे हैं। पहले मैंने उंगली को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा तो आसमान का चांद मुस्तफा की उंगली के इशारे से गर्दिश कर रहा था। जिधर उंगली जाती उधर ही चांद चला जाता। इमाम इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत तज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मैं अर्ज ये कर रहा था, नबी ने फरमाया आमिना का लाल, मगर एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जो रोया नहीं, पैदा होते ही सजदे में सर रखा। आने वाला आया और सजदे में सर रखा और फरमा रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। चलकर बोलो अपनी उम्मत को याद। पैदाइश के वक्त भी लोग कह रहे हैं 40 साल के बाद नबुव्वत मिली,
जब 40 साल के बाद नबूवत मिली तो फिर रब्बी हबली उम्मती क्यों कहा? रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। सजदे में सर रखा और सजदे में सर रखकर उम्मत को याद किया, रोए नहीं। ऐ मुस्तफा आप रोए क्यों नहीं? सारी दुनिया के बच्चे रोते हैं, आप क्यों नहीं रोए? नबी ने फरमाया जब मेरे रब ने मुझे पैदा किया तो शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया ताकि शैतान अपनी फितरत पर हर जगह पहुंच जाता है। मिलादे मुस्तफा हो रहा है, शैतान को जंजीरों में जकड़ दो ताकि हिलने ना पाए, और अगर खुल भी जाता तो उसकी ताकत नहीं थी कि नूरे मुस्तफा से टकरा जाता। नूर से बातिल जब टकराता है तो पाश पाश हो जाता है, मगर ताज़ीम रसूल के लिए, अज़मत मुस्तफा के लिए शैतान को पाबंद रसन कर दिया, जंजीरों में जकड़ दिया ताकि विलादत रसूल पर हिलने ना पाए। आज अगर कोई विलादत रसूल पर उठकर खड़ा ना हो तो तकलीफ मत करो, परेशान मत हो। कल गुरु नहीं उठाता, आज चेले कैसे उठेंगे? जब आका वो तो उसकी इत्तिबा करेंगे ना जी, आप क्यों परेशान है? कल शैतान को जिगर दिया गया था, आप बिल्कुल नहीं। अपने आका की धूम मचाओ, अपने आका की विलादत की खुशी मनाओ, पूरी दुनिया को बता दो क्या हम ऐसे धूम मचाएंगे, ये आका की विलादत है। और ये बात भी सुन लो कि खतने शुदा पैदा हुए और नाक भी कटा हुआ था। इससे दो बातें वाज़ेह होती हैं। एक बात तो यह कि खतना शुदा पैदा हुए, ए रब, ए परवरदिगार, खतना शुदा सारी दुनिया के बच्चों को डॉक्टरों की जरूरत होती है, नाई की जरूरत होती है। मौला तूने अपने महबूब को क्यों पैदा किया इस तरह? तो एक बात तो, एक जवाब तो यह है कि रब ने अपने महबूब को खतना शुदा ऐसा पैदा किया, कहीं ऐसा ना हो कोई भारत का बदअकीदा खड़ा हो जाए, कह दे अगर किसी की जरूरत नहीं थी मुस्तफा को, मगर मुस्तफा को एक नाई की जरूरत पड़ी खतना के लिए, मेरे रब ने पहले ही इससे साफ सफाफ पैदा कर दिया कि कोई बदअकीदा सर ना उठाने पाए। और दूसरी बात ये कि रब ने आयत में कहा तहकीक के भेज, तहकीक के आया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब पहले था तो आया, पहले ही रब ने सारे काम कर दिए थे। बहुत अच्छे। अब भेजा किसी दाया की जरूरत नहीं नाफ काटने की, क्योंकि पहले से ही रब ने ये सारा पूरी दुनिया को बताने के लिए कि कोई ये ना कह दे कि मुस्तफा एक दाया के मोहताज थे, एक नाई के मोहताज थे। पूरी दुनिया आका की मोहताज है, आका किसी के मोहताज नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार किसी के मोहताज नहीं है, पूरी खलकत नबी की मोहताज है, सब खलकत। अब जुलूस मोहम्मदी पर झंडे, एक ये भी सवाल होता है, जुलूस मोहम्मदी पर झंडों पर सवाल लोग कहते हैं झंडे क्यों लगाए? क्यों लगाते हो झंडे? क्या जरूरत है इतने झंडे लगाने की? तो झंडे से तो बच ही नहीं सकते। मैदान क़यामत में ये उलमा बैठे, लवाइल हम का झंडा होगा कि नहीं? सैयदी सरकार आला इरशाद फरमाते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरा बारिश पे उड़ता है फरहेरा तेरा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अर्श पर अब हदीस पाक में आता है कि जब मुस्तफा पैदा हुए तो हजरत जिब्रील के हाथ में झंडा, हजरत जिब्रील के हाथ में झंडा, और तन्हा नहीं आए, तन्हा
नहीं आए, 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमात के साथ पूरी जमात चलती थी, पूरी टीम चलती थी, टीम, और सबके हाथ में झंडा। एक जगह लिखा है कि एक झंडा लेकर आए, खाना काबा पर लगा दिया कि काबे का वाली आ गया, काबे को काबा बनाने वाला आ गया, काबे को शर्मों से पाक करने वाला आ गया। दूसरी जगह लिखा कि 2 झंडे लाए, 2 झंडे, एक खाना काबा पर नस्ब किया और एक आमिना की छत पर। हमने सवाल किया, मौला काबा तो अल्लाह का घर था, तेरा घर परवरदिगार, तूने एक झंडा खाना काबा पर लगा दिया, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा क्यों लगाया? कहा ये अल्लाह का घर और आमिना का घर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जगह लिखा है कि 3 झंडे लाए, एक बैतुल मुकद्दस पर, एक खाना काबा पर, एक आमिना की छत पर। मौला 3 झंडों का क्या मतलब? का 3 झंडों का मतलब यह है कि खाना काबा अल्लाह का घर और बैतुल मुकद्दस भी अल्लाह का घर। कई नबियों के मज़ार हैं बैतुल मुकद्दस में, तो बैतुल मुकद्दस पर झंडे लगाने से पता ये चला कि हम मज़ार पर भी झंडा लगा सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा अहमद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए, हम बस मैं गुफ्तगू अपनी खत्म कर रहा हूं। एक झंडा खाना काबा पर, एक बैतुल मुकद्दस पर, एक आमिना की छत पर, और एक जगह लिखा के 4 झंडे लाए, एक दुनिया के इंतहा पर लगाया। हमने पूछा कि खाना काबा अल्लाह का घर, बैतुल मुकद्दस अल्लाह का घर, खाने और जो है आमिना की छत रसूल अल्लाह का घर, मगर चौथे झंडे का मतलब क्या कि दुनिया की इंतहा पर लगाया? तो बताने का मकसद ये है कि दुनिया की इंतहा पर इसलिए क्या लगाया कि लोग इसको मुल्कों में बांट देंगे। ये अरब है, ये अजम है, ये जापान है, ये जर्मन है, ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये बांग्लादेश है, और हर मुल्क का अलग अलग झंडा होता है। महफिल मीलाद, जब मुस्तफा का मीलाद आए तो मुस्तफा के मीलाद पर सारी दुनिया के झंडे एक तरफ और हर देश वाले के हाथ में सब्ज परचम हो, मुस्तफा की आमद पर लहराता हुआ नजर आए कि ये एक मुल्क का एक बादशाह होता है, एक वजीर आजम होता है। अब वो आ गया कि जो पूरी कायनात का मौला है, पूरी कायनात का आका है, इसलिए सारी दुनिया वालों को बता दिया कि जब भी मुस्तफा का मीलाद आए तो सारी दुनिया पर हरा झंडा लगा दो, पूरी दुनिया को बता दो। इसलिए महफिल मीलाद पर हर मुल्क में झंडा परचम, मुस्तफा के मीलाद पर हरा परचम हर हाथ में होता है। और खूब लंगर चलाया करो, खूब चरागा किया करो। हजरत शेख अब्दुल, आखिरी बात सुन लो, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे वालिद माजिद बहुत अच्छे, महफिल मीलाद पर जिंदाबाद जिंदाबाद, हर साल लंगर चलाया करते। एक साल मेरे वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, और मेरी तबीयत खराब हो गई, तबीयत अलील हो गई, मैं परेशान हो गया। तो अब मेरे घर में कोई चीज ही नहीं थी ऐसी कि महफिल मीलाद पर मैं लुटाऊं, महफिल मीलाद पर तकसीम करूं। अचानक रात को मैं सोया, सुबह फजर की नमाज के बाद मेरे कानों में आवाज आने लगी कि नबी पर सलातो सलाम की सदाएं बुलंद हैं और जुलूस मोहम्मदी मेरे घर की तरफ से निकल रहा है। मैं घबरा गया, बिस्तर से जल्दी से उठा, दरवाजे की तरफ आया, मैंने देखा लोग इमरतियां बांट रहे, बालूशाहियां बांट रहे, जिसको जो मैसर है वो बांट रहा है, लोग सारे के सारे बांट रहे, तकसीम करते चले जा रहे हैं। मगर मैं परेशान होकर घर की तरफ आया, अपनी अहलिया को बुलाया, कहा मेरी शरीक हयात, क्या घर में कोई सामान ऐसा है कि बांट दिया जाए? तो कहा घर में कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से मैंने काम भी नहीं किया था, तिजारत भी नहीं था, वालिद साहब का विसाल हो गया। आखिर कहा कि हाँ है तो ये कि थोड़े से भुने हुए चने, मैंने कहा वही ले आओ। मेरी अहलिया ने एक मिट्टी के कटोरे में मुझे भुने हुए चने दे दिए। जब मुस्तफा का जुलूस मोहम्मदी मेरे दरवाजे पर आया तो मैंने तकसीम कर दिए, तकसीम तो कर दिए, मगर लोगों के अच्छे अच्छे जो है माल मैंने बढ़ते हुए देखे। अपने घर में आया, बेहोश होकर आंगन में गिर पड़ा और उसी आलम में मुझे
नींद आ गई कि मैंने देखा, मैंने ये सोचकर मैं बेहोश हो गया। परेशानी बढ़ गई कि लोग अच्छी अच्छी चीजें तकसीम कर रहे हैं, कोई बिरयानी का लंगर चला रहा है, कोई कोरमा बांट रहा है, कोई इमरतियां बांट रहा है, कोई बालूशाहियां बांट रहा है, लोग तरह तरह के सामान बांट रहे हैं। पता नहीं मेरा छोटा सा ये मेरे भुने हुए चने भी बारगाह मुस्तफा में कबूल हुए कि नहीं। इस समय में अपने आंगन में लेट गया और सो गया। मुझ पर ऊँट की आ गई कि मैंने देखा मेरे खाम में जनाबे रिसालत माब मोहम्मद अरबी, आमिना का लाल, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का जिगर पारा, हजरत हलीमा सादिया के झूले में झूलने वाला मुस्तफा तशरीफ ले आए। साथ में साहबाए किराम सिद्दीक भी हैं, हजरत उमर भी हैं, हजरत तलहा भी हैं, हजरत जुबैर भी हैं, अबी बिन वक्कास भी हैं। कुछ साहबाए किराम के साथ मुस्तफा तशरीफ लाए। मैंने देखा कि दस्तरखान लगाए, सारी दुनिया की जो नेमतें बट रही थी वो सब मुस्तफा के सामने। अब वो मुस्तफा मैं देख रहा हूं कि कुछ उठा उठा कर तनावुल फरमा रहे हैं। मैं अपने चनों को ढूंढ रहा हूं, सारी चीजें नजर आती हैं मगर मेरे चने नजर नहीं आते। मैंने देखा क्या आका के सामने वही मिट्टी का मेरा कटोरा है और उसी कटोरे से मुस्तफा चने उठा उठा कर तनावुल फरमा रहे हैं और साहबा को दे रहे हैं कि ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के चने हैं। वे अल्लाह के मुस्तफा के दरबार में और फरमाया शेख हमारे लोगों के माल नहीं देखे जाते बल्कि दिल देखे जाते। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल मीलाद पर खूब चरागा किया करो, झंडे जुलूसे मोहम्मदी निकाला करो, न कोई शिरक है न बिदाते। दीवानों ये काम करो और सुनो, लोग पूछते हैं लिखा कहाँ है, एक ही जवाब दो कि जब शमा जलती है तो परवाह नहीं, नहीं पूछते कि इसका लिखा हुआ कहाँ है। जब जिक्र मुस्तफा हो या जिक्र विलादत रसूल हो, लोग इसकी सनद मांगे, आशिकों के दिल की दहलीज पर लिखा हुआ होता है। इसलिए हर गुलाम अपने आका का मीलाद मनाता है। खुतबे मसनूना के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे मुकद्दस कलाम की आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। फिर दोहरा देता हूं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के आया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन मुदल्लल मुफस्सल मुकम्मल किताब। कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, न उस नबी का जवाब, न उस नबी का जवाब, न नबी पर नाजिल होने वाली किताब का जवाब। एक शेख, एक जो है नवाब साहब थे, मोहम्मदाबाद के चले गए दिल्ली या बंबई, जहां चले गए लौट कर वापस आए तो बारिश हो गई। बारिश के मौसम में बारिश थमने के बाद घर से बाहर निकलने के बाद अब अभी ही नवाब साहब परदेश से बाहर आए थे, पहली बार गए, थोड़े बाहर निकले तो एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें थोड़ा सा पानी, और आगे बढ़े तो एक नाली थी उसमें और ज्यादा पानी, और आगे बढ़े तो एक तालाब था उसमें और ज्यादा पानी, और आगे बढ़े तो एक नदी थी उसमें और ज्यादा पानी, और आगे बढ़े तो एक समंदर था उसमें बहुत ज्यादा पानी। फिर पहाड़ पर चढ़ गए, पहाड़ के ऊपर एक बूंद पानी नहीं, आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहने लगे, बादल मिस्टर क्या तुम भी मुंह देख कर बरसा करते हो? आवाज आई, नवाब साहब हमारे बरसने में कमी नहीं बल्कि इनके दामन में, इनके लेने में कमी है। जिसने जितना दामन फैलाया हमने दे दिया, गड्ढे ने थोड़ा फैलाया उसको थोड़ा दिया, उससे ज्यादा नाली ने फैलाया उससे ज्यादा उसको दिया, उससे ज्यादा तालाब ने फैलाया उससे ज्यादा उसको दिया, उससे ज्यादा नदी ने फैलाया उससे उसको ज्यादा दिया, सबसे ज्यादा समंदर ने फैलाया उसको सबसे ज्यादा दे दिया। पहाड़ सीना तान कर खड़ा रहा, इसे एक बूंद भी ना मिला। सिद्दीक़ाए सदाकत मिल गई, उमराए अदालत मिल गई, उस्मान आए सखावत मिल गई, अली आए शुजाअत मिल गई, गौसे पाक आए करामत मिल गई, और आला हजरत आए तो बरेली का ताजदार बना दिया और 14वीं सदी की मुजद्दिदियत मिल गई। अबू जहल घर में था, सीना तान कर खड़ा रहा, उसे कुछ ना मिला और वो ऐसे ही बेकार रह गया। इसलिए तुम्हारे दामन में जितनी जगह हो, जितना इश्क मुस्तफा हो, उतना ही तुम्हें मिलेगा। अपने आका की बारगाह में खूब सलातो सलाम पढ़ा करो, नाज शरीफ पढ़ा करो, जश्न मीलाद बनाया करो, चरागा किया करो, लाइटें जलाया करो, लंगर चलाया करो, ये सब जायज है, दुरुस्त है। ये कोई जो है काम बिदअत और शिर्क नहीं है। हर
दीवाने के दिल की तहरीर पर लिखा है, मैं रब के दरबार में तौबा करता हूं, मौला मेरे इतने 1 घंटे की गुफ्तगू में जो कोई गलती अगर कसदन सेवन अमदन अहदन बतकाज़े वशरियत हो गई हो, मौला अपनी समदियत से माफ फरमा। तौबा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि। कलमा पढ़िए मेरे साथ, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां किया आगाज़ बाब था, गुलशन अगर रहे तो फूल खिलते ही रहेंगे। मेरी आपकी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह हम और आप मिलते ही रहेंगे। आला हज़रत सरकार के शेर के साथ पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी अब अमर हो गई, जिंदगी अब अमर हो गई, 12वीं की सहर हो गई। हम जो तड़पे इधर और वहाँ मुस्तफ़ा को खबर हो गई। हम जो तड़पे इधर और वहाँ मुस्तफ़ा को खबर हो गई। सारी दुनिया उधर हो गई, सारी दुनिया उधर हो गई, उनकी मर्जी जिधर हो गई, उनकी मर्जी जिधर हो गई। एक अजीम खिताब अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम सर क़िबला से हम और आप समाअत कर रहे थे। मिंबर नूर पर खतीबे ज़िवक़ार नय्यर बुर्ज फसाहत फसीहुल लिसान अल्लामा अहमद रज़ा साहब क़िबला मंजरी बरेली शरीफ की आमद हो चुकी है। इनके अलावा मिंबर नूर पर क़दावर उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। अल्लामा मसीहुल्लाह साहब क़िबला, अल्लामा मुर्तज़ा साहब क़िबला, शेख़ुत तजवीद शेख़ुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत हाफ़िज़ क़ारी तावील साहब क़िबला और अल्लामा काशिफ़ साहब क़िबला, क़ायदे जलसा अल्लामा ज़ुबैरुल क़ादिरी साहब क़िबला, सदर जलसा अल्लामा अमजद अली साहब क़िबला दामद बरकातुहुम क़ुद्सिया के अलावा और लोग भी यहाँ मौजूद है। अभी आपने अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम साहब क़िबला से जो खिताब समाअत किया है, शेर समाअत कर ले कि दरो दीवार को दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। आप अपने आप को बचा रहे हैं, मैं भी अपने आप को बचा लूँ। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की बिदात नहीं है ये, सुन्नत है जिब्राइल की बिदात नहीं है ये। झंडा जरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा जरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। चुपके से शेर पढ़ने जा रहा हूँ। आशिक ने गारे सौर में आशिक से कहा है, आशिक ने गारे सौर में आशिक से कहा है, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। जिस तरफ हजरत ने इशारा किया था, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि दुनिया की तख्लीक से पहले है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की तख्लीक से पहले है मोहम्मद। न होते आप तो रब के सिवा बाकी नहीं होता। उन खाक नशीनों से कोई जाके ये कह दे, जो खाक से पहले हो वो खाकी नहीं होता। उन खाक नशीनों से कोई जाके ये कह दे, जो खाक से पहले हो वो खाकी नहीं होता।